कई लोगों का एक सवाल होता है कि हमने तो हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद में हमने दवाई भी ले ली, 1 साल तक भी ले ली, क्या इसके बाद में भी कंटिन्यू करें? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है। तो मैं उसका आंसर एक सिंपल लैंग्वेज में करता हूँ कि कुछ चीजें आपकी मैंडेटरी होती हैं। वो क्यों है वो मैं बता देता हूँ कि अभी तक ये ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, बिना ट्रांसप्लांट के ये देखिए ये ट्रांजिशन जोन में है और ये गुड हेयर है और ये एकदम वीक हेयर है। तो ये जो ट्रांजिशन जोन वाले हैं ये पहले वीक में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके साइड में जो गुड हेयर थे वो ट्रांजिशन जोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसी की वजह से कुछ एक चीजें जो होती हैं वो जरूरी होती हैं वो कंटिन्यू करने के लिए। अब एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए भी जरूरी है? तो FUT वाले जो हेयर्स होते हैं वो बहुत रॉ बस्ट होते हैं, उनके लिए यूजुअली 1 साल तक के लिए जरूरी है। एक और भी क्वेश्चन आता है लोगों का, वो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि भाई अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट करा ही रहे हैं तो हम क्यों दवाई लगाएं, क्यों दवाई खाएं, है ना? ये तो ट्रांसप्लांट है तो आप तो दवाई क्यों दे रहे हो, है ना? तो बहुत ही एक सिंपल सा आंसर है इसका, और समझने के लिए भी मैं लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, साइंटिफिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ। फिर मैं इसको साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। पहली चीज ये है कि कोई भी बच्चा, नवजात शिशु जो होता है, माँ के गर्भ में से जब निकल के आता है पृथ्वी पे तो माँ उसको फीड कराती है, ठीक है? उसको ऐसे थोड़ी कोई बाहर का खाना दे देते हैं या अपने आप थोड़ी ग्रो करता है। हाँ। तो उसकी रेयरिंग, आपको उसकी केयर, फीड नहीं, बहुत ज्यादा केयर की भी जरूरत होती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको केयर की जरूरत नहीं होती है, अपनी केयर कर सकता है। आप उसको, ये लैंग्वेज जो है ये लेमन लैंग्वेज है, ठीक है? सिर्फ समझाने का तरीका है ये कि हमने जो ट्रांसप्लांटेड हेयर यहाँ पे लगाया वो हेयर जो है काम कर रहे हैं, ग्रो करेंगे, लेकिन इनिशियल पीरियड में जैसे नवजात शिशु की केयर की जरूरत है वैसे ही इनकी भी जरूरत है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराए तो इनिशियली उनको क्या करना होता है कि काफी सारी अमाउंट में ड्रग्स देनी होती है जो कि एसेंशियल है, मैंडेटरी है उसको किडनी की सर्वाइवल के लिए। ग्रेजुअली वो वीन ऑफ करते जाते हैं और अल्टीमेटली वो कुछ चीजें रख देते हैं कि वो जो जरूरी है वो उसकी लॉन्ग टर्म की सर्वाइवल के लिए, ठीक है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं और इसी मेडिकल जो आइन है, नियम है, जो मेडिकल रूल्स लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करते हैं, ठीक है? इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि किसी से भी आप कंसल्ट करिए तो एक डिग्री वाले डॉक्टर से कंसल्ट करिए क्योंकि वो मेडिकल लिटरेचर को जानता है। দেখো এটা করার পর মেডিসিন কি 1 বছর ধরে চালাতে হবে নাকি আরো এক্সটেন্ড করতে পারবে? মেডিসিনের মধ্যে সাপ্লিমেন্টস আছে, লাগাবার ওষুধ আছে, এমন কোনো ওষুধ নেই যেটা কি আপনাকে শারীরিক ক্ষতি করবে। আচ্ছা, সেটাই। শারীরিক ক্ষতি করবে তেমন কোনো মেডিসিন আপনাকে দেওয়া হবে না, ঠিক আছে? আপনি চিন্তা করুন না, কেন কি अपना बच्चा है नहीं हमारा बच्चा আছে, ঠিক আছে? नमस्कार दोस्तों, मेरे एक टीम की परेशानी थी जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग कई बार पूछते हैं कि हम आपसे कांटेक्ट कैसे करें। देखिए, आप हमारा ये वीडियो कैसे देख रहे हैं, मोबाइल के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू? तो आप ये समझिए कि आपको जाना कहाँ है। सपोज कि आपको जाना है मोबाइल के थ्रू व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उसको क्लिक करिए, डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से ही व्हाट्सएप पे आ जाएंगे और वहाँ पे आप अपना फटाफट से एक चैट लिख दीजिए जो भी आपको आपका क्वेरी है, कि जैसे सपोज कि स्कैल्प का जो है आपको हेयर का पिक्चर्स देना है तो वो भी डाल सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको कोई और सिस्ट या कोई और तरीके की परेशानी है तो वो भी डाल सकते हैं, तो हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं, आप तो डेस्कटॉप के थ्रू गए हैं और लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं। तो जब आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको साइड में एक व्हाट्सएप का एक क्लिक नजर आएगा, एक लोगो नजर आएगा, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे भी सेम जैसे यहाँ कर रहे थे वैसे ही वहां करेंगे। बहुत ईजी है। इसके अलावा आपको वीडियो के अंत में भी इसी तरीके की चीज मिलेगी, वहां से भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है, मैं आशा करता हूं कि आपकी जो परेशानी है कि कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आप अपनी परेशानी हमको लिखें, वो आपकी सॉल्व हो गई। थैंक यू वेरी मच।